हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारे बॉटम जी फैन फिक्शन लाइक वेट अर्थ आफ्टर रेन के पार्ट 3 को। अब तक हमने देखा था वुशियान मुसीबत में पड़े वांगजी को बचाता है। तब वांगजी कहता है मेरा बर्थ नेम लांझा है। पता नहीं क्यों ये बात कहते वक्त वांगजी को बहुत अजीब लग रहा था। वांगजी ने अपने हाथ में गुचिन पहुंचने के लिए एक कपड़ा पकड़ा था। अब उसकी उंगलियां उस पर कस गई थी। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था। इस ब्रोथल में आते वक्त वांगजी के पास बस 2 ही चीज़ें थी, उसका फोरहेड रिबन और ये नाम। उसके मेंटर ने इसके बाद दोबारा उसके बर्थ नेम का कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये अजीब बात थी क्योंकि वो लेडी वांगजी की बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी। वो उसे बाकी गणिकाओं की तरह नहीं समझती थी। हर चीज़ में वांगजी को छूट मिलती थी, जैसे कि अब भी वो बाकी गणिकाओं की तरह अतिथियों को जिस्म फरोशी नहीं किया करता था। फिर भी उसके लिए सब कुछ माफ़ था। आज तक ये नाम किसी और ने नहीं पुकारा था, यहाँ तक कि खुद लांझा ने भी नहीं। इसीलिए खुद का ही नाम पुकारते वक्त वो पैनिक हो उठा था। पर एक मधुर सी आवाज़ ने उसे अपने ख्यालों से बाहर लाया। लांझा। वुशियान अब वांगजी के पीछे बोल रहा था। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने वुशियान की तरफ देखा, जो बड़े प्यार से उसे ही देख रहा था। लांझा। फिर से एक बार वुशियान ने कहा, और ये बात वांगजी को भी अच्छी लगने लगी। वुशियान बार बार उसका नाम ले रहा है, जो वांगजी को भी बहुत पसंद आ रहा था। लांझा का नाम जपते हुए वुशियान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी। अब वुशियान पीछे मुड़ा। वांगजी ने एक काफ़ी गहरी सांस ली। वुशियान वांगजी के बिल्कुल सामने आया, अपने घुटनों पर। वांगजी अब उसके चेहरे के तिल भी गिन सकता था। वुशियान वांगजी के चेहरे के बिल्कुल करीब आया। वांगजी ने अपनी सांस तक रोक दी। उसकी नज़र वुशियान के होठों पर गई। बस इस ख्याल से ही उसके बदन पर फिर से रोमांच उठने लगे कि किस करना कैसा होता है। और अगले ही पल वांगजी बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो चाहता था वुशियान उसे किस करे। जल्द ही मिलेंगे लांझा। वुशियान बुदबुदाया। वांगजी के बिल्कुल चेहरे के सामने रहकर उसने दोनों हथेलियों में वांगजी का चेहरा पकड़ा था। वुशियान ने हल्के से वांगजी के गालों पर पिंच किया। एक पल के लिए वांगजी के दिल ने राहत की सांस ली, पर अगले ही पल उसे ऐसा लगने लगा कि उसे मना कर दिया गया है। वुशियान ने उसे आंख मारी तो वांगजी और भी ज़्यादा रिलैक्स हो गया, और वुशियान के वांगजी के गालों पर से हाथ हटाते ही वांगजी को ऐसा लगने लगा कि जैसे कुछ तो बदल गया है। अब ये कभी वापस से सही नहीं हो सकता। क्या उसे बुरा लग रहा था कि वुशियान उससे दूर जा रहा था? पर उसकी सांसों की गर्माहट अभी भी वांगजी को महसूस हो रही थी। उसके होंठों के पास का तिल अभी भी वांगजी को दिखाई दे रहा था। वुशियान की खुशबू अभी भी महसूस हो रही थी, कमल की, बारिश की। क्या वुशियान भी वांगजी की तरफ देखकर ऐसा ही सोचता था? क्या पता। वैसे भी वांगजी तो बड़ा पागल है। आखिर वो है ही क्या, एक गणिका? तो फिर वुशियान जैसा लड़का उसके बारे में क्यों सोचेगा? फिर भी वांगजी के दिल में तो यही चाहत थी कि वे वुशियान उसे एक गणिका से भी बढ़कर समझे। अब वांगजी को ऐसा लगने लगा था कि उसे किसी ने छेड़ दिया है, जैसे कि वो किसी और की मर्जी से चल रहा है। पहली बार उसे इस बात की परवाह हो रही थी। वुशियान की बातें उसके लिए मैटर कर रही थी। जब भी वुशियान की नज़र वांगजी पर पड़ती थी, वांगजी को ऐसा लगता था कि वो मौजूद है, जिंदा है। एक अजनबी का उस पर इतना असर। वांगजी ने गहरी सांस ली। उसे वुशियान के नाम के अलावा उसके बारे में क्या पता था? कुछ भी नहीं। फिर भी वो उसके लिए पागल हुआ जा रहा था। वुशियान की छाँव में वांगजी को सांसें महसूस हो रही थी, जिंदा होने का एहसास हो रहा था। पता नहीं वुशियान ने उसके अंदर क्या छेड़ा था, पर कुछ तो हुआ था ज़रूर। वांगजी ने फिर से एक बार गहरी सांस ली और गुचिन की तरफ देखने लगा। फिर से एक बार उसने अपने आप को सही किया। अपने ख्याल और दिल दोनों पर थोड़ी सी रोक लगा दी। इतने मुश्किल से उसने अपने दिल को संभाला था। वो नहीं चाहता था किसी अजनबी के आने से
वो कभी भी दिल के टूटने के दर्द से होकर गुजरे। उसके अंदर ऐसी आशाएं नहीं पनप सकती। अब उसे सच्चाई का सामना करना होगा। वो ऐसे किसी के लिए अलग से नहीं सोच सकता। हालांकि वांगजी के लिए ये सब बहुत मुश्किल था, खासकर तब जब वुशियान उसका निकर ग्रह में आता रहा और वांगजी की नज़रें सबके बीच बस उसे ही ढूंढती रही। हर रात वुशियान आता था, वांगजी के सामने बैठता था, उसकी धुन सुना करता था और बहुत ज़्यादा शराब पीता था। हर बार हर ग्लास वांगजी को दिखा कर पीता था। उसके आजू बाजू कितनी गणिकाएँ मंडराती रहती थी, पर एक भी वुशियान की नज़रों को नहीं भाती थी। उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ वांगजी पर टिकी रहती थी और इसी बात का वांगजी को बहुत अभिमान था कि कोई भी वुशियान की नज़रें उसे नहीं हटा सकता। ऐसे ही एक रात वांगजी ने पाया कि वुशियान के बगल में एक और गणिका बैठी है, लाओ चिंगयांग। उसे म्याम्या भी कहा जाता था। वह अभी यहाँ पर नई थी और बहुत सारे अतिथि उसके लिए भी पागल थे और उनमें से एक नाम था वी वुशियान। आज वांगजी के माथे पर शिकन थी जब उसने देखा वी वुशियान और म्याम्या आपस में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। दोनों के बीच में हंसी मजाक चल रहा है। उसकी मोह तो और सिकुड़ी जब म्याम्या ने वुशियान के स्लीव को पकड़ा। वांगजी नाराज था, ये उसके चेहरे पर भी झलक रहा था और हद तो तब हो गई जब वुशियान ने म्याम्या के कान में कुछ कहा। वांगजी को सुनाई तो नहीं दिया, पर इसके बाद वुशियान जोर से हंसने लगा और म्याम्या शर्मा गई। एक बार वुशियान ने नज़र उठाकर उसी बरामदे की तरफ देखा जहाँ पर वांगजी बैठा था। दोनों की नज़रें मिली और वांगजी को समझ आया कि वो कितनी देर से वुशियान को ही देख रहा था। अचानक से उसकी उंगलियां ठहर गई। उसे समझ आया वो न सिर्फ देख रहा था, वो तो उन्हें घूर रहा था। वांगजी शर्मिंदा हो गया और उसने फिर से एक बार अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित किया। उसके दिल में कसक उठ रही थी, फिर भी वांगजी उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था, उनकी तरफ ना देखने की कोशिश कर रहा था। पर यह ज़्यादा देर तक नहीं चला। फिर से एक बार वांगजी की नज़रें वुशियान पर ही आकर ठहर गई। उसने देखा फिर से एक बार वुशियान और म्याम्या हंसी ठिठोले के साथ बातें कर रहे हैं। इस बार वांगजी से बिल्कुल भी सहा नहीं गया। उसने अपने हाथ गुचिन पर पटक दिए, उसकी धुन को बीच में ही काट दिया। अब उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली थी और वो गुस्से में खड़ा था। तुरंत वो वहाँ से पीछे हट गया और पर्दों के पीछे गायब हो गया। वो अंदरूनी कमरों की तरफ चलने लगा। हर बढ़ते कदम के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ये गुस्सा वुशियान के लिए नहीं था, वांगजी खुद पर ही गुस्सा था। किसी अजनबी के लिए वो इतना कैसे तड़प सकता है, किसी का उस पर इतना असर कैसे हो सकता है। वांगजी ने गुस्से में अपने शयन कक्ष के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। वो ऐसे ही पैर पटकते हुए वो अंदर आ गया। फिर से धक्का देकर वो उसे बंद करने ही वाला था, पर कर नहीं पाया क्योंकि दरवाज़ा किसी ने रोक लिया था। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसने वुशियान को उसके दरवाजे पर देखा। उसने दरवाजे पर हाथ रखा था। अब वांगजी दरवाज़ा बंद भी नहीं कर सकता था। वांगजी भी अड़ियल होकर वहीं खड़ा रहा। फिर से एक बार दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगा, पर कर नहीं पाया। अब उसने वुशियान को घूर कर देखा और बदले में वुशियान ने बस शक्ल किया। तुरंत वांगजी की नज़रें झुक गई। उसने फिर से एक बार दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, अब और भी ज़्यादा ज़ोर लगाकर। फिर भी वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। ओ लांजा! वुशियान पाउट करते हुए आगे बढ़ा। जो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, वुशियान वहाँ से अंदर झाँकने लगा। उसने वांगजी से कहा, वांगजी, आज तुमने जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया? मैं तो तुम्हारी नई धुन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था। तभी वांगजी ने बहुत ही कड़वाहट के साथ कहा, पर ऐसा लग रहा था कि तुम किसी और के साथ ज़्यादा खुश थे। उसकी बातों की कड़वाहट वुशियान को बिल्कुल चुप कर गई। दूसरी तरफ वांगजी को भी अपने इतने गुस्सा होने पर आश्चर्य होने लगा, पर अगले ही पल वुशियान ने लांजा के गालों पर पिंच किया। वांगजी की सांसें गहरी हो गई, आंखों में मदहोशी छा गई। तभी वुशियान ने कहा, ओ लांजा, क्या तुम्हें म्याम्या पसंद है? वांगजी की आंखें बड़ी हो गई। वो वुशियान को घूर कर देखने लगा। तभी
अभी उसे समझ आया वुशियान उसे चिढ़ा रहा है। बकवास कहते हुए वांगजी ने नज़रें हटाई। वो दूसरी तरफ देखने लगा। गाल अभी भी फूले हुए थे। क्या मेरी लांछा को जलन हो रही है? वुशियान ने पूछा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था वांगजी के साथ उसका रिश्ता बहुत ही गहरा है। तभी वांगजी ने जवाब दिया, मैं क्यों जलने लगा? वो ऐसे झूठ तो नहीं बोलना चाहता था। वैसे भी उसके पास क्या वजह थी मैम से जलन रखने के लिए? वुशियान का ध्यान उस पर होता तो वो कभी मैम को नोटिस तक नहीं करता। दूसरी तरफ वो वुशियान से भी क्यों जले? क्या रिश्ता है उसका वुशियान के साथ? अगर एक दिन वुशियान को कोई और कनिका पसंद आती है तो वांगजी इसमें क्या कर सकता है? और वैसे भी वांगजी वुशियान के लिए संगीत और कभी कभार एक दूसरे को छेड़ती नजरें, इनके अलावा और कर ही क्या सकता है? पर वुशियान ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने वांगजी के गाल पर अपना रखा हाथ अभी भी नहीं हटाया था, ना ही वो वांगजी को किसी और तरफ देखने दे रहा था। उसने फिर से एक बार पूछा, तुम नहीं हो? अब वांगजी हारा हुआ महसूस करने लगा था। उसने कहा, यहाँ पर बहुत सारी कनिकाएं हैं। वुशियान ने कहा, हाँ देखा मैंने। सीधी सी बात, पर इससे वांगजी की पीड़ा और भी बढ़ गई। उसकी भौहें सिकुड़ गई। वांगजी ने कहा, अगर उन्हें ही देखना है तो तुम यहाँ पर क्यों हो? वांगजी ने अपने दोनों हाथों से दरवाज़ा पकड़ लिया, जैसे कि वो वुशियान को बताना चाहता हो वो अब दरवाज़ा बंद करना चाहता है। वुशियान भी अब पीछे हट गया और बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे इन खूबसूरत बालों से आज़ाद होकर फिर से एक बार मैमा के पास लौटना चाहता हूँ। वुशियान मुड़ा और अचानक से वांगजी जल भुनकर राख हो गया। उसने तुरंत वुशियान का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। वुशियान ने भी तुरंत वांगजी को कमर से पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया, बिल्कुल सटकर। उसने वांगजी को इतने ज़ोर से पकड़ लिया था कि उसे वांगजी को दर्द होने लगा था। दोनों के चेहरे बिल्कुल आमने सामने थे। वांगजी पूरी तरह से वुशियान के कंट्रोल में था। उसके पैर तक ज़मीन को नहीं छू रहे थे। अब वुशियान अंदर चलने लगा, बेड की तरफ। वांगजी की धड़कनें काबू से बाहर हो रही थी जब वुशियान का हाथ उसके पीठ पर घूम रहा था। वुशियान के चेहरे पर स्मार्ट थी और वांगजी शॉक होकर उसे ही देखे जा रहा था। फिर से एक बार उसका दिल उसी कश्मकश में था। फिर से एक बार वो वुशियान के हाथों में था। उसी की दया पर चाहे तो उसे खुश कर सकता है, चाहे तो दर्द भी दे सकता है। वांगजी इस तरह से किसी के हवाले नहीं होना चाहता था। वो अपनी ताकत वापस चाहता था। वो ऐसे किसी भी रास्ते पर नहीं चलना चाहता था जहाँ आगे चलकर बस दर्द ही दर्द लिखा हो। वुशियान वांगजी की तरफ झुका और वांगजी बार बार खुद को यही समझाता रहा, वो बस एक कणिका है और कुछ नहीं। आज चाहे इस अतिथि ने वांगजी के साथ कुछ भी किया या नहीं किया, पर यह अतिथि किसी और के पास ज़रूर जाएगा, फिर किसी और के पास, ऐसे ही हर किसी के पास। इसलिए तो वांगजी किसी भी अतिथि को अपने करीब नहीं आने देता था। पर आज वो चाहता था कि वो अपने से कुछ हिस्सा वुशियान को दे, ताकि वुशियान उसके साथ और थोड़ा समय बिताए। वांगजी ने वुशियान के ब्लैक रोब्स को टाइटली पकड़ लिया। वुशियान भी अब वांगजी के होठों की तरफ देखते हुए उसकी तरफ झुकने लगा। दोनों के होठ मिलने ही वाले थे, पर वांगजी ने वुशियान के चेस्ट पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। तुरंत वुशियान ने वांगजी की आंखों में देखा तो वांगजी ने कहा, किस नहीं। फिर से एक बार वांगजी स्वार्थी हो रहा था। उसने थोड़ी देर पहले ही तय किया था कि वो वुशियान को थोड़ा आगे बढ़ने देगा, पर अभी वो उसे खुद ही रोक रहा था। ओह कहते हुए वुशियान पीछे हट गया। वांगजी खुद की बातों से ही नाराज़ हो रहा था, पर अभी क्या कर सकते हैं। वो खुद चाहता था वुशियान उसे किस करे, फिर भी वो उसे मना करके खुद ही शर्मिंदा हो रहा था। उसने खुद के लिए कुछ नियम बनाए थे और आज वो उसे खुद ही तोड़ने जा रहा था। वो बड़ी दुविधा में था। एक तरफ तो उसे ऐसा लग रहा था वुशियान उससे सब कुछ चुरा ले जाएगा, फिर उसे छोड़ देगा। दूसरी तरफ उसका एक और मन कह रहा था, अगर ये सब वांगजी के साथ कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वुशियान होगा
और कोई नहीं। तभी वुशियान ने पूछा, क्या बाकी सब कर सकता हूँ? वुशियान की नज़रों में वांगजी के लिए चाहत दिखाई दे रही थी। नहीं, वो कुछ और था। भूख, जो एक शिकारी के अंदर होती है। वांगजी ने अचानक से उसकी आंखों में देखा और उसे बहुत अजीब महसूस होने लगा, जैसे कि उस पर कोई नशा हो रहा है। वांगजी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था खुद उसे ही जल्दी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।